नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ निर्जला एकादशी का महत्व और इसकी कथा शेयर करेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को सबसे उत्तम एवं फलदायी माना जाता है। वर्ष के सभी एकादशी में इसका विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस दिन बिना जल के व्रत रखने का विधान है। निर्जला एकादशी के व्रत में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश यानी पानी का मटका दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अन्य एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है और यह व्रत उनकी आराधना को समर्पित होता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, पर जिस साल पुरुषोत्तम मास होता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। साल की सभी एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और इनके महत्व के अनुसार इनकी अलग अलग कथाएं भी हैं। इसलिए मान्यता है कि कथा पढ़े या सुने बिना व्रत पूरा नहीं होता। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि वह संपूर्ण शास्त्रों और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन स्नान करके और फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद संपूर्ण होता है। ये सुनकर महाबली भीम बोले, हे पितामह, कृपया मेरी विनती सुनिए। युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं अपनी उदर अग्नि के चलते यह व्रत नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे 24 एकादशी का फल मिल जाए। भीम की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को बुरा समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा है और तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीम बोले, हे पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता, तो फिर पूरा दिन उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए मैं जब खाता हूँ ये तभी शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं बहुत प्रयत्न करके पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसके करने से मैं पुण्य का भागी हो जाऊँ। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, तुम उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जो मनुष्य जल का त्याग कर दे, उसका यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके श्री हरि विष्णु की पूजा करके भोजन और जल ग्रहण करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल केवल एक निर्जला एकादशी व्रत के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के पास यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी विष्णुदूत ऐसे मनुष्यों को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण यत्न करके उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप मेरु पर्वत के बराबर किया गया महान पाप भी भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन निर्जला जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए।
जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आप सबका निर्जला एकादशी का व्रत सुख पूर्वक संपन्न हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध में लुदयामय किस विध में लुदयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।